हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के वाणिज्य विषय का पेपर जो आपका हुआ है 1 मार्च 2025 को द्वितीय पाली में, और जिसका कोड है 829। और आज हम इस वीडियो में इस पेपर के जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे, और इसका जब हम सेकंड पार्ट बनाएंगे तो इसके जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन या थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं उन्हें हम डिटेल में समझेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो पहला जो क्वेश्चन है ये है, क्या है? अल्पकालिक विनियोग हैं, क्या है? चालू संपत्ति, स्थायी संपत्ति, सी ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज ए करंट असेट्स, बी फिक्स असेट्स, सी बोथ ए एंड बी, और डी है आपका नन ऑफ दीज। जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ए चालू संपत्ति, या फिर हम कह सकते हैं करंट एसेट्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका लेनदारों से भुगतान पर प्राप्त छूट। क्या है? व्यापारिक आय है, बी व्यापारिक व्यय, सी ए तथा बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में पढ़ें तो हो जाएगा आपका डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन पेमेंट फ्रॉम क्रेडिटर्स। जो हमारे लेनदार हैं उनको हम पेमेंट करेंगे और उनसे हमें जो छूट मिलेगी तो वो हमारी क्या हो जाएगी? एक तरीके से हमारी व्यापारिक आय होगी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए सही। आगे बढ़ते हैं, यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक पर लेखक का हस्ताक्षर होना ए आवश्यक नहीं है, बी वांछनीय है, सी आवश्यक है, डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम पढ़ें इंग्लिश में तो ये इंग्लिश में हो जाएगा आपका सिग्नेचर ऑफ द राइटर ऑन द चेक। तो ये क्या है? ए इज नॉट नेसेसरी, इज डिस्क्राइबल, एंड सी इज ए मस्ट, और डी हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी आवश्यक या इज ए मस्ट। ये आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, बिना इसके पेमेंट चेक का नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस प्रकार है, विनिमय विपत्र डैश खाता है। ए व्यक्तिगत खाता, बी वास्तविक, सी अवास्तविक, डी इनमें से कोई नहीं। आगे अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज डैश अकाउंट है। ए पर्सनल, बी रियल, सी अनरियल, और डी नन ऑफ दीज। तो जो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर आपका क्या किसका अकाउंट बनता है? बी बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल, जो आपके होते हैं पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खाते। हिंदी में बोलेंगे व्यक्तिगत और इंग्लिश में लिखेंगे पर्सनल। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, संकेत कार्डों का प्रयोग किया जाता है ए पत्र पेटी अनुक्रमिका में, बी स्वरात्मक अनुक्रमिका में, सी कार्ड अनुक्रमिका में, और डी श्रृंखला अनुक्रमणिका में। तो कौन सा होता है इसका? सी सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कार्ड है, यानी कि कार्ड इंडेक्स इंग्लिश में बोले तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। टाइपराइटर का आविष्कार किया था ए हेनरी मिल ने, बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, और सी अलेक्जेंडर बेन ने, और डी हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो टाइपराइटर का आविष्कार जो किया था वो हेनरी मिल ने किया था। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है, शीघ्र संदेश वाहन का साधन है ए टेलीफोन, बी फैक्स, सी इंटरनेट, डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस प्रकार है, उत्पादक से अधिक मात्रा में नगद माल क्रय करता है कौन? ए थोक व्यापारी, बी फुटकर व्यापारी, सी आगत व्यापारी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो अधिक मात्रा में कौन माल खरीदता है? होलसेलर या थोक व्यापारी। ऑप्शन सी हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, उपभोक्ताओं को सीधे माल का विक्रय किया जाता है, यानी कि जो डायरेक्ट सेलर होता है, जो कंज्यूमर को माल बेचता है, वो कौन होता है? ऑप्शन ए में है उत्पादक द्वारा, बी थोक व्यापारी द्वारा, सी फुटकर व्यापारी द्वारा, और डी इनमें से
सभी के द्वारा। तो क्या है इसमें जो मैन होता है, जो डायरेक्ट माल बेचता है, वो होता है फुटकर व्यापारी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, एजेंट द्वारा अपने मूलधन को बनाकर भेजा जाता है। ए बीजक, बी विक्रय विवरण, सी नाम की चिट्ठी और डी इनमें से कोई नहीं। सेंट, इंग्लिश में अगर पढ़ें तो सेंट बाय एजेंट आफ्टर प्रिपरेशन टू हिज प्रिंसिपल, यानी कि जो अपना मालिक, जो प्रधान कार्यालय है होता है, उसके लिए क्या भेजा जाता है? उसके लिए भेजा जाता है आपको, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, विक्रय विवरण, यानी कि अकाउंट सेल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार होगा, बीजक मुख्यतः डैश डैश कृतियों में बनाया जाता है। ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो बीजक आपने जो बिल लेते हैं मुख्यतः कितनी प्रतियों में मिलता है आपको, यानी एक आपको दी जाती है और एक जो बेचने वाला होता है अपने पास रख लेता है। तो मुख्यतः 2 प्रतियों में बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बैंक लॉकर्स की सुविधा देता है, यह कार्य है, यानी बैंक जो हमें एक लॉकर की सुविधा देता है तो बैंक का किस प्रकार का कार्य है? ए मुख्य कार्य है, बी सामान्य कार्य है, सी एजेंसी संबंधी कार्य है और डी अन्य कार्य है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अन्य कार्य के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ए 1955, बी 1941, सी 1949 में और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, ज़्यादातर हर बार आता है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए 1955, 1 जुलाई 1955। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वर्जित कार्य है। ए जमाएं स्वीकार करना, बी ऋण देना, सी समाशोधन कार्य करना और डी अपने अंशों की जमानत पर 6 माह से अधिक का ऋण लेना। तो क्या है? तो इसका जो वर्जित कार्य है कि वो होगा आपका डी ऑप्शन सही, यानी कि स्टेट बैंक अपनी जो फिक्स एसेट्स हैं या जो आपकी क्या बोलेंगे उनको, अचलित या जो अपनी संपत्ति होती है उन पर वो लोन नहीं ले सकता। तो वो इसका ऑप्शन सही होगा डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सी इंडियन बैंक और सी कैनरा बैंक। तो इसमें कौन सा है? बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये व्यापारिक बैंक नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सहकारी बैंक है। ए दीर्घ स्तरीय वित्तीय संस्थान, बी लघु स्तरीय वित्तीय संस्थान और सी मध्यम स्तरीय वित्तीय संस्थान या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ये सही लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा इस प्रकार है, देशी बैंकर्स को नियंत्रित किए जाते हैं। ए केंद्रीय सरकार द्वारा, बी राज्य सरकार द्वारा, सी रिजर्व बैंक ऑफ यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, ये वाला सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। पूंजी निर्माण में सहायक है। ए व्यय, बी बचत, सी जमाखोरी और डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी बचत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। उत्पादन के साधन हैं। ए भूमि, बी श्रम, सी पूंजी और डी इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 20। उपयोगिता में परिवर्तन हो जाता है। ए समय के अनुसार, बी स्थान के अनुसार, सी परिस्थिति के अनुसार और डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में जो आपका वाणिज्य विषय का पेपर है उसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया है और समझा है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हम इसका बनाएंगे तो उसमें इस
पेपर के जितने भी जो क्वेश्चन है, चाहे शॉर्ट हैं, वेरी शॉर्ट हैं या लॉन्ग क्वेश्चन है, उन्हें हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी आंसर की मिलाएं और कमेंट में करके बताएं आपके कितने क्वेश्चन इसमें इस पेपर में सही हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।